अब ध्यान को लेके जाइए अपने आईब्रो सेंटर पे, वहां एक जलती हुई लौ को विजुलाइज कीजिए। उस लौ के ऊपर ध्यान टिकाते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, इनहेल डीपली। दोनों हाथ की हथेली को मिलाइए, दोनों हाथ की हथेली को रब करिए। हथेलियों पे गर्म होने से हथेलियों को कप बना के अपने आंखों के ऊपर रखिए और अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर ही खोलिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को हटा लीजिए। पहला अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन का। अपने लेफ्ट हैंड को मुद्रा में रखिए, अपने लेफ्ट नी के ऊपर। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अपने आईब्रो सेंटर के ऊपर रखिए। थंब से राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक कर दीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से कंप्लीट एक्सेल कर दीजिए। ओके, 5:5 का रेशियो करेंगे। इनहेल करिए लेफ्ट से, इनहेल 1 2 3 4 5। चेंज करिए, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से लेफ्ट को ब्लॉक कीजिए। राइट से एक्सेल करिए 5 काउंट के लिए, 1 2 3 4 5। ओके, राइट से फिर इनहेल करिए 1 2 3 4 5। राइट को ब्लॉक कीजिए, लेफ्ट से एक्सेल 1 2 3 4 5। कंटिन्यू करिए, स्टार्ट 1 2 3 4 5। चेंज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चेंज 1 2 3 4 5। कंटिन्यू करिए 5 राउंड। ये राउंड आखिरी कर दीजिए लेफ्ट से एक्सेल करके। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी का। अगले 3 मिनट्स तक हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में हम लोग षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे। ओके, अपने इंडेक्स फिंगर को अपने आईलिड के ऊपर रखिए इस तरह से। मिडिल फिंगर को नॉस्ट्रिल्स के आगे रखिए। रिंग फिंगर को रखिए अपने लिप्स के कॉर्नर पे और थंब से अपने कानों को बंद कर लीजिए। ओके, अब आपके दोनों दांत के जो सेट है वो अंदर टच नहीं होने चाहिए मुंह के अंदर। अपने जीभ को ऊपर टच करके रखना है आपको और एन का पिच वाइब्रेट करना है इस तरह से करके। ओके, कंटिन्यूस इसको 3 मिनट्स तक करेंगे। मुद्रा लगाइए, इंडेक्स फिंगर आईलिड के ऊपर, आंख की पलकों के ऊपर, मिडिल फिंगर नॉस्ट्रिल्स के आगे, रिंग फिंगर लिप्स के कॉर्नर पे। थंब से दोनों कानों को बंद कर लीजिए। ठीक है, तर्जनी आंख की पलकों के ऊपर, मध्यमा नॉस्ट्रिल्स के आगे, अनामिका आपके रिंग के लिप्स के कॉर्नर पे, होठ के जो इंड होते हैं दोनों साइड, और थंब से दोनों कानों को बंद कर लीजिए। यह षण्मुखी मुद्रा है। शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, पोस्चर को स्थिर करिए, टंग को ऊपर टच कीजिए, जीभ को ऊपर टच कीजिए तालू में और एन का वाइब्रेशन स्टार्ट कीजिए अगले 3 मिनट्स तक। इनहेल डीपली, स्टार्ट।
Last 2 minutes. लास्ट 1 मिनट। शरीर को हिलाइए मत, शरीर को स्थिर रखिए। बॉडी को जितना स्टेडी रखेंगे उतना अच्छा होगा। कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। आंखों को बंद रखते हुए ही दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखिए मुद्रा में, और अभ्यास के प्रभाव का अनुभव करिए। अपने शारीरिक स्थिरता, ब्रीदिंग के स्लोनेस और मानसिक स्थिरता का अनुभव करिए। आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल, इस वक्त बैनल्स हो चुके हैं। दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वली ब्रीथ का फ्लो चल रहा है, इसके प्रति अवेयर होइए। साथ ही ये देखिए कि आप अभी केवली कुंभक की स्थिति में है। ना तो आपको सांस अंदर लेने की आवश्यकता है, ना बाहर छोड़ने की। सांस स्वतः ही रुक जाते हैं या स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है सांसों की भ्रामरी के अभ्यास के बाद। सांस स्लो है, इसलिए आपके मन में थॉट्स नहीं आ रहे हैं, मन विचार शून्य अवस्था में है, या फिर बहुत ही कम थॉट्स आ रहे हैं। और मन स्थिर है, इसलिए आपका शरीर भी स्थिर है। जैसे ही आपके सांसें पूर्व की भांति सामान्य रूप से चलने लगती हैं, तो ऐसे ही आपके मन में फिर से विचार पहले की तरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और मन में थॉट्स के आते ही आपका शरीर फिर से हिलने लगता है। बिना मानसिक शांति को भंग किए आप धीरे से आंखों को बंद रखते हुए ही अपनी जगह पर लेट जाइए। सर को मोबाइल फोन की तरफ रखिए या स्पीकर की तरफ रखिए, ताकि आप कमांड्स को सुन पाए अच्छी तरह से। और लेट जाइए शवासन में। अपने आंखों के ऊपर कोई टॉवल या कोई रुमाल रखिए, या फिर अपने कमरे की लाइट को ऑफ कर दीजिए। जहां पे भी आप लेटेंगे अगले 45 मिनट्स तक आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आराम की अवस्था में आपको लेटना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको लेटना है। अंतर्मन का अभ्यास शुरू होता है। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल आराम की अवस्था में रखिए। खुद को स्कैन कीजिए सर से लेकर पांव तक। किसी भी मांसपेशी में, जोड़ में या अंग में तनाव ना हो। सुनिश्चित कीजिए कि आप बिल्कुल आराम की अवस्था में लेटे हैं, क्योंकि बिना रिलैक्स लेटे यह अभ्यास आगे नहीं बढ़ सकता है। खुद को स्कैन कीजिए सर से लेकर पांव तक। अपना टॉप ऑफ द हेड रिलैक्स छोड़िए, फेशियल मसल्स रिलैक्स छोड़िए, अपने नेक को रिलैक्स छोड़िए, अपने दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़िए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स रिलैक्स छोड़िए, दोनों एल्बो जॉइंट्स, दोनों फोर आर्म्स, दोनों हाथ की कलाइयां, हथेलियां, हाथ की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स। छाती, पीठ, पेट, कमर बिल्कुल रिलैक्स। दोनों पैरों के थाइज, नीज, काफ मसल्स, शिन बोन्स, एंकल जॉइंट, हील, फीट और टोज बिल्कुल रिलैक्स। आपका पूरा शरीर बिल्कुल आराम की अवस्था में है।
शारीरिक स्थिरता और शारीरिक स्थिरता बनाइए, शरीर को हिलने मत दीजिए थोड़ा भी। धीरे धीरे बिल्कुल स्थिर और धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए अपने शरीर को। अब ध्यान को अपनी सांसों पे लेके जाइए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। हर छोड़ी हुई सांस के साथ आपका शरीर और ज्यादा ढीला और रिलैक्स होता जा रहा है, ऐसा अनुभव करिए। अब श्वास पर से ध्यान को हटाते हुए अपने पूरे कमरे को विजुलाइज कीजिए। आपके सामने, पीछे, दाएं बाएं क्या क्या है, मानिए बंद आंखों से आप पूरे रूम को देख पा रहे हैं। चारों दीवारों को देखिए, छत को देखिए और फर्श को देखिए। और फर्श पे लेटे हुए या बेड पे लेटे हुए खुद को भी देखिए। देखिए जिस बेड पे आप लेटे हैं उस बेड को, या फिर जिस मैट पे आप लेटे हैं उसको। किस रंग के कपड़े आपने पहने हैं, आपके हाथ किस पोजीशन में है, आपके पैर किस पोजीशन में है। देखिए अपने बालों को, देखिए अपने फेस को, और देखिए अपने पेट को। और जब आप सांस लेते हैं आपके पेट में जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, इस मूवमेंट को भी क्लियरली विजुलाइज करिए। अंतर्मौन के अभ्यास में हम खुद को इंट्रोवर्ट नहीं बनाते, खुद को एक्सट्रोवर्ट बनाते हैं। मतलब आंतरिक अनुभूतियों के प्रति सजगता ना रख के बाहरी अनुभूतियों के प्रति जो आपके सेंसरी इनपुट हैं, के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, के मीन्स साउंड, टच, के विजुअलाइजेशन, दृश्य, टेस्ट और स्मेल, ये जो सेंसरी इनपुट है इनके प्रति पूरी तरह से अवेयरनेस को लाते हैं। आपके कान, आपके स्किन, आपकी आंखें, आपके जीव और आपके नाक, इनके द्वारा आप जो भी अभी इनपुट ले रहे हैं अपने सराउंडिंग्स के, उनके प्रति अवेयरनेस को लाइए। पूरे शरीर के त्वचा में कोई भी सेंस है, कोई भी इनपुट है, कहीं खुजली है, कहीं असुविधा है, तो उसे देखिए। सबसे पहले अपने सर में, सर के भाग में कहीं भी थोड़ा सा भी टच है या खुजली है कहीं पे, तो उस जगह पे अपने मन को ले जाइए। अब अपने गर्दन के चारों ओर हर तरह की संवेदनाओं को फील कीजिए, सिर्फ गर्दन के चारों ओर। अपने कंधों पे, अब सिर्फ अपने हाथों में हर तरह की संवेदनाओं को फील कीजिए। अपने धड़ में, अब अपने दोनों पैरों में, अब अपने पूरे शरीर में किसी भी तरह की कोई संवेदना है, कहीं भी खुजली है, कहीं भी आपको गर्मी या ठंड का अनुभव है, कपड़े जो आपके शरीर से टच है, किसी भी तरह के स्पर्श को या संवेदना को फील कीजिए। सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से खुद को बहिर्मुखी बनाइए।
और हर तरह से आती हुई आवाजों को सुनिए। आपको पूरी सजगता के साथ हर तरफ से आती हुई आवाजों को सुनना है। अगर आपके सामने कोई तेज म्यूजिक भी बज रहा है इस वक्त, तो उस म्यूजिक को पूरी अवेयरनेस के साथ सुनिए। और आपको मन में ये नहीं सोचना है कि इस तरह करने से आपके ध्यान के अभ्यास में बाधा आएगी। ये बाधा नहीं है, ये अभ्यास का तरीका है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, कोई भी संवेदना है, कोई भी साउंड है, मुंह में कोई टेस्ट है, तो उसके प्रति और अवेयर होइए और उस अवस्था के प्रति सजग होइए। आपको अपने सेंसरी इनपुट्स को दृष्टा भाव में रख देखना है। दृष्टा भाव मीन्स, मान लीजिए आवाजें हो रही हैं, आपका कान सुन रहा है और आप इस घटना को देखने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। दृष्टा भाव में हम लोग 3 आयामी सजगता यानी 3D अवेयरनेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है जो अनुभव करता है, आवाज, कान और आप। ओके, अनुभव करने वाला तत्व हुआ आपका कान। दूसरा होता है जो सब्जेक्ट है, आवाजें, वो हुआ सेकंड पर्सन। और तीसरा होते हैं आप, इस घटना को देखने वाले तीसरे व्यक्ति। आपको इन तीनों एक्सपर्ट्स को लेकर चलना है और इन तीनों चीजों के प्रति अवेयर होना है। आवाजें हो रही हैं, आपका कान सुन रहा है और इस घटना को देखने वाले आप तीसरे व्यक्ति हैं। इस 3 आयामी सजगता को डेवलप करिए। इसे 3D अवेयरनेस कहते हैं। 3D अवेयरनेस को डेवलप करिए। अगर आपका ध्यान भटकता है तो फिर से उसको अपने सेंसर्स पे लगाइए। दिए गए कमांड्स को आपको पूरी तरह से फॉलो करना है। आवाजों, कान और अपने आप की सजगता को त्यागते हुए अब ध्यान को लेके आइए अपने जीभ पे। देखिए कि इस वक्त आपके मुंह में किस तरह का स्वाद है। स्वाद, आपका जीभ और आप। अगर कोई स्वाद नहीं भी है आपके मुंह में इस वक्त, पूरी तरह से पूरा ध्यान आपका आपकी जीभ पर। ध्यान को अपने नाक पे लेके जाइए। देखिए कि इस वक्त किस तरह का गंध आपका नाक रिसीव कर रहा है। गंध, नाक और आप, इस त्रियामी सजगता के प्रति अवेयरनेस को लाइए। अब स्पर्श और त्वचा को देखिए। हर तरह के स्पर्श को फील कीजिए। आपकी आंख की पलकें जहां बंद होती हैं उस टच को फील कीजिए। आपके होंठ एक दूसरे से सटे हैं उस टच को फील कीजिए। आपका शरीर पूरा जमीन से सटा है उस टच को फील कीजिए। कपड़े आपके शरीर से सटे हैं उस स्पर्श को फील कीजिए। आपकी हाथ की उंगलियां एक दूसरे से टच हैं, उस टच को फील कीजिए। वायु जो आपको छू के गुजर रही है उस वायु के तापमान को फील कीजिए। स्पर्श, त्वचा और आप, 3D अवेयरनेस का प्रैक्टिस करिए।
इस तीनों चीजों के प्रति आपको अवेयर रहना है। अब बंद आंखों के सामने जो डार्कनेस है उससे अपनी आंखों के प्रति और अपने प्रति सजगता को लाइए। किस तरह की घटनाएं या डार्कनेस आपकी आंखें रिसीव कर रही हैं, आपकी आंखें देख रही हैं। अब एक साथ अपने पांचों इनपुट, अपने पांचों सेंसरी, अपने पांचों सेंसेस को, आपके कान, त्वचा, आंखें, जीभ और नाक, और इनसे संबंधित जो विषय हैं, शब्द, साउंड, स्पर्श, टच, रूप, विजुअलाइजेशन, रस, टेस्ट और गंध, स्मेल, इन पांचों चीजों के प्रति अवेयरनेस लाइए। 3D अवेयरनेस। आपके पांचों सेंसेस, उनसे जुड़े हुए पांचों विषय और इन दोनों का कनेक्शन देखने वाले आप, इन तीनों चीजों के प्रति आपको एक साथ सजग रहना है। यह अंतर्मन का पहला पड़ाव है। दृष्टाभाव से देखते जाइए। बहुत ही जल्द आप लोग स्थिरता, एकाग्रता, सुख और शांति का अनुभव करेंगे। अब अपने सेंसेस को दृष्टाभाव से देखना छोड़ दीजिए। अब हम लोग अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, सहज विचार प्रक्रिया। आपकी बंद आंखों के सामने जो ब्लैंक एरिया है, काला पर्दा है, उसे हम लोग चिदाकाश बोलते हैं। इस चिदाकाश में आपको अपने थॉट्स दिखाई देंगे। जो भी विचार आपको परेशान करते हैं, दिन भर आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, वो आपको अपने बंद आंखों के सामने दिखाई देंगे। उन्हें जस्ट आपको देखते जाना है। मान लीजिए आप स्टेशन में बैठे हैं, एक ट्रेन आती है, जाती है, दूसरी ट्रेन आती है और जाती है। आप जस्ट ट्रेन को देखते हैं, उस ट्रेन में चढ़ते नहीं है। उस तरह एक सिनेमा हॉल में मान लीजिए आप बैठे हैं और आपके सामने जो सीधाकाश वो पर्दा है, उस पे अपनी घटनाओं को जस्ट देखते जाना है। आपको किसी भी घटना में सम्मिलित नहीं होना है, किसी भी घटना के प्रति भावुक नहीं होना है। जस्ट थॉट्स को देखिए, आते और जाते। सहज विचार प्रक्रिया में ध्यान रहे, किसी भी थॉट्स को, किसी भी विचार को आपको खुद से नहीं लाना है। जो विचार स्वाभाविक रूप से आते हैं, आपको उन्हें ही देखना है। किसी भी विचार को आपको खुद से नहीं लाना है। बहुत बार अभ्यासी इस पहले चरण में किसी थॉट्स को नहीं देख पाते। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग सोचते हैं कि थॉट्स आए, विचार आए, तो नहीं आते हैं, वहां ब्लैंक दिखता है, तो भी उस थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड के प्रति अवेयर रहिए। आपकी आंखें, आपके थॉट्स और आप, और ये थॉटलेस स्टेट, इनके प्रति अवेयर रहिए कि कोई थॉट्स मुझे नहीं दिख रहा है, कोई थॉट्स आपकी आंखें नहीं देख रही। इस क्रिया का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं है, उनको जानना है। क्योंकि ये विचार आपके अंदर से आ रहे हैं। जो भी थॉट्स हैं अभी आपके मन में हैं, वो मैंने नहीं बताया है, वो आपके अंदर का थॉट्स है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है। विचार अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं,
पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बट जो कुछ भी आपके आंखों के सामने आएगा या जो भी थॉट्स आपके दिमाग में इस वक्त आएगा, वो आपका पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है। और उन थॉट्स को आपको जस्ट देखते जाना है। किसी भी थॉट्स को आपको क्रिएट नहीं करना है, स्वयं आने दीजिए विचारों को वन बाय वन। एक विचार को आने दीजिए, उसे जाने दीजिए, दूसरे को आने दीजिए, उसे जाने दीजिए। किसी भी विचार को आपको सम्मिलित नहीं होना है। दिन भर यह विचार आपको दिमाग में आपके आपको परेशान करते हैं। आपका अंतर मन दिन भर बड़बड़ाता रहता है, आपको इनपुट देते रहता है। ये थॉट्स हैं उस वक्त। अब अगले स्टेज में इस सहज विचार प्रक्रिया के अभ्यास को आपको रोकना है और आपको खुद से लाना है अब थॉट्स को। आपको वन बाय वन चीजों को सोचना है। आप किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या कुछ भी सोच सकते हैं कंटिन्यूअस वन बाय वन। आपका सोफा, पंखा, झूमर, पलंग, मोबाइल, कोई टीवी सीरियल, कोई व्यक्ति, जो भी आप सोचेंगे वो आपका लाया हुआ रहेगा। और अब कोई भी थॉट्स अपने आप नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने सहज विचार प्रक्रिया में क्या किया कि हम लोग कोई थॉट्स क्रिएट नहीं किए, हर एक थॉट्स को अपने आप आने दिए। अब आपको क्या करना है कि किसी भी थॉट्स को अपने आप नहीं आने देना है, हर एक चीज को आपको खुद लाना है। जो आप लाएंगे वही आप सोचेंगे, जो आप सोचेंगे वही आप लाएंगे। ओके, वन बाय वन थॉट्स को लाते जाइए और देखते जाइए। कहीं भी घूमिए, कुछ भी करिए, बट हर एक चीज आपका बनाया हुआ होगा। सहज रूप से आते हुए विचारों को पूरी तरह से रोकिए, फोर्सफुली रोकिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस अवस्था को बनाए रखिए। विचारों के आगमन पे आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जो भी थॉट्स आ रहे हैं बिल्कुल आपके हुए लाए हुए, अपने आप नहीं आने चाहिए अभी थॉट्स। अब एक बार फिर से खुद से विचारों को लाना रोक दीजिए। खुद से अब नहीं लाइए विचारों को। एक बार फिर से आप घूम के जाइए और सहज विचार प्रक्रिया का अभ्यास आरंभ कीजिए। अब एक बार फिर से जो भी थॉट्स आएंगे उन्हें स्वाभाविक रूप से आने दीजिए। अगर कोई थॉट्स नहीं भी रहता है दिमाग में तो थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड के प्रति अवेयर रहिए। बट कोई भी थॉट्स, कोई भी विचार आपको खुद से क्रिएट अब नहीं करना है। सहज रूप से आने दीजिए विचारों को।
अब हम लोग अंतिम चरण का अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से सहज विचार प्रक्रिया के अभ्यास को रोकिए। अब अपने मन में एक अच्छा विचार लाइए, उस पर 1 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से चिंतन कीजिए और उसे झटके से हटा दीजिए। उसके बाद एक बुरा विचार लाइए, उस पर भी 1 मिनट तक चिंतन कीजिए या कुछ समय तक चिंतन कीजिए और उसे एक झटके के साथ अपने दिमाग से हटा दीजिए। अच्छे विचार के उदाहरण में, यदि आपके अंदर सहृदयता है, किसी के प्रति दया है, तो मान लीजिए आप कहीं दान कर रहे हैं, इस तरह के थॉट्स को लाइए अपने दिमाग में और उसे एक झटके से हटा दीजिए। साथ ही बुरे विचार, जैसे किसी से आप बहुत गुस्सा है, उस व्यक्ति को लाइए अपने सामने। आपके अंदर सैडनेस है किसी चीज को लेके, तो उस थॉट को लाइए, उस चीज को विजुलाइज करिए और उसे एक झटके के साथ अपने ब्रेन से हटा दीजिए। एक अच्छा, एक बुरा, इस तरह का थॉट लाते जाइए, देखते जाइए और उसे एक झटके के साथ हटाते जाइए। किसी चीज के प्रति यदि डर है, तो उसे लाइए और एक झटके के साथ उसे हटा दीजिए। किसी के प्रति यदि गुस्सा है, तो उस थॉट को लाइए और एक झटके के साथ उस घटना को भुला दीजिए। किसी इवेंट के प्रति यदि सैडनेस है, तो उस घटना को देखिए एक झटके के साथ और उसे हटा दीजिए। इस प्रक्रिया में कोई भी थॉट्स अपने आप नहीं आना चाहिए, हर एक थॉट्स आपका खुद का लाया हुआ होगा। कंटिन्यू करिए प्रैक्टिस अगले 1 मिनट तक। इस अभ्यास में अच्छे विचारों को लाना इजी होता है, बट अपने अंदर से बुरे विचार जब आप लाना चाहें वो आते नहीं हैं, क्योंकि अपने आप को हम लोग बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। बट हर किसी में अच्छाई और बुराई रहती है, तो आपके अंदर के भी बुरे विचारों को खोज के निकालिए। अच्छे विचार इजीली आ जाते हैं। किसी के प्रति दुख या कोई भी ऐसे विचार जिसमें आपकी गलती नहीं है, वो थॉट्स आराम से आ जाते हैं। बट अपने प्रति अगर कोई भी ऐसे विचार जिसमें आपकी गलती रहे, जिसमें आप दोषी हो, ऐसे विचार आते नहीं हैं। उन विचारों को खोज के निकालिए और उनको भी हटाइए अपने दिमाग से। अब विचारों को देखना छोड़ दीजिए और अपने आप को धीरे धीरे बहिर्मुखी बनाइए। अपने पूरे शरीर में चेतना को दौड़ाइए। अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर होइए, चारों तरफ से आती हुई आवाजों को सुनिए। अपने रूम को विजुलाइज कीजिए, अपने आप को विजुलाइज कीजिए। धीरे से अपने दाहिने हाथ को हिलाइए, अपने दाएं पैर को हिलाइए, बाएं हाथ को हिलाइए, बाएं पैर को हिलाइए। सर को लेफ्ट और राइट करके धीरे से राइट साइड से उठ के बैठ जाइए।
ध्यान को लेके जाइए आईब्रो सेंटर पे। 3 ओमकार के साथ सेशन को एंड करेंगे। ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। तो हाथ के हथेली को अप करिए। गर्म हथेली को आंखों के ऊपर रखिए। आपके पांव आपके आईबॉल्स पे टच नहीं होने चाहिए। आंखों को अपने हथेली के भीतर ही खोलिए। उसके बाद अपने हाथों को हटा लीजिए। कम बैक। अंतर्मौन का अभ्यास समाप्त हुआ।